हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय साइंस एकेडमी। आज हम देखेंगे क्लास 8 का चैप्टर स्टार्स एंड सोलर सिस्टम। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट देखिए कि सेल्सियस बॉडीज क्या होती हैं, आकाशीय या खगोलीय पिंड क्या होते हैं। खगोलीय पिंड या आकाशीय पिंड क्या होते हैं कि स्काई में जो स्टार्स, प्लैनेट्स, मून, मेटेरॉइड्स, एस्टेरॉइड्स, कॉमेट्स ये होते हैं, इनको हम सेल्सियस बॉडीज बोलते हैं। एक दूसरी आप डेफिनेशन देख सकते हैं सेल्सियस बॉडीज के लिए कि जो एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट हैं, यानी जो खगोलीय पिंड हैं, वो क्या होते हैं, फिजिकल एंटिटी होते हैं और इनकी एक स्ट्रक्चर जो इस ऑब्जर्व यूनिवर्स है, यानी कि जिसको हम देख सकते हैं, उसमें एग्जिस्ट करता है। एस्ट्रोनॉमी क्या होती है, ये जितनी भी सेल्सियस बॉडीज हैं हमारे यूनिवर्स में, उनकी स्टडी के लिए एक ब्रांच होती है एस्ट्रोनॉमी। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में अगर मैं मून की बात करूं तो मून क्या होता है। मून नेचुरल सैटेलाइट है, अर्थ का नेचुरल सैटेलाइट है। और जो हमारा यूनिवर्स है उसमें 200 मून्स हैं, यानी बहुत से जो प्लैनेट्स हैं उनके अलग अलग मून हैं। मून एक सेल्सियस बॉडी है जो अर्थ के अराउंड ऑर्बिट करती है। अगर मैं मून की शेप की बात करूं तो देखिए, ये आप यहां देख पा रहे हैं, ये है फुल मून। कि जो मून का 30 डेज का एक साइकिल होता है, जिसे लूनर साइकिल बोलते हैं। इसमें 15 डेज में मून की हमें दो शेप दिखाई देती है। एक जो फुल मून है, ये फुल मून है, और इसके बाद जो मून दिखाई देता है उसमें इसकी शेप डिक्रीज होती जाती है, यानी कि इसके बाद ये थिनर और थिनर होता जाता है। तो जो 15 डे होता है, जो विजिबल नहीं होता है, जहां अमावस्या होती है, उसके बाद जो मून आता है, फर्स्ट मून, उसको बोलते हैं क्रेसेंट मून। दोस्तों ये है क्रेसेंट मून। और पूर्णिमा के दिन जो मून दिखता है वो होता है फुल मून। दोस्तों फेजेस क्या होती हैं कि जो मून की वेरियस शेप दिखाई देती हैं 30 डेज के दौरान, वो होती हैं फेजेस ऑफ मून, चंद्रमा की कलाएं। नेक्स्ट देखिए, दोस्तों ये देख सकते हैं आप, मून की फेजेस हैं। यहां आप देख सकते हैं ये फुल मून है जो पूर्णिमा के दिन रहता है, फुल मून। और ये न्यू मून, यानी जो 15वां दिन होता है इसके लूनर साइकिल का, तो यहाँ न्यू मून है, ये क्रेसेंट मून है, ये गिब्बस मून है। नेक्स्ट देखिए, अगर मून की मैं सरफेस की बात करूं तो इसमें डस्टी डस्ट होती है, और बैरन होता है, यानी कि नो लाइफ एग्जिस्ट, लाइफ यहाँ अस्तित्व नहीं है लाइफ का। यहाँ क्रेटर्स होते हैं, यानी बड़े बड़े गड्ढे होते हैं, जाइंट होल बोल सकते हैं। स्टीप एंड हाई माउंटेन होते हैं यहाँ, और मून का कोई एटमॉस्फेयर नहीं होता है।
मून का कोई एटमॉस्फेयर नहीं होता है, तो यहाँ जो गैसें हैं वो रुक नहीं पाती हैं, यानी कि यहाँ एयर का प्रेजेंस नहीं होता है। और अगर एयर प्रेजेंस नहीं है तो यहाँ साउंड भी ट्रेवल नहीं कर सकती। क्योंकि जो गैसेस हैं यहाँ, तो गैसेस के लिए जो मून के लिए जो एस्केप वेलोसिटी होती है, एस्केप वेलोसिटी वो होती है जिससे कोई भी ऑब्जेक्ट उसकी सरफेस से ट्रेवल कर सकता है, तो वो बहुत कम होती है। ये होती है 2.4 किलोमीटर पर सेकंड अराउंड होती है। तो इतना कम होता है, यानी कि जो पृथ्वी का 11.2 होता है उसके अराउंड बहुत कम होता है। तो गैसें यहाँ रुक नहीं पाती हैं, इसके कारण यहाँ कोई एटमॉस्फेयर नहीं होता है। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट अगर मैं बात करूं स्टार्स क्या होता है। स्टार्स एक लुमिनियस बॉडी होती है जिनके पास खुद की लाइट होती है, यानी कि ये लाइट इमिट करते हैं। और जो सबसे बड़ा स्टार है वो सन है, और ये हमारे से मिलियंस की दूरी पे होते हैं, इसलिए ये हमें छोटे लगते हैं। और जो स्टार होते हैं उनका जो रोटेशन होता है वो होता है ईस्ट से वेस्ट की ओर, और ट्विंकल करते हैं, ये टिमटिमाते रहते हैं। यानी कि ऐसे सेल्सियस बॉडीज जिनके पास खुद की लाइट होती है, ट्विंकल करते हैं, वो स्टार होते हैं। तो दोस्तों कॉन्स्टिलेशन क्या होता है, तारामंडल। तारामंडल क्या होता है कि बहुत से स्टार्स का ग्रुप होता है, और इनकी कुछ निश्चित शेप होती हैं जो प्राचीन समय से ही इनको जैसे नाम दिया गया है। जैसे आप ये डायग्राम में देख सकते हैं, ये उर्सा मेजर है जिसे हम सप्तऋषि मंडल भी कहते हैं, और ये अर्ली नाइट में समर टाइम में दिखाई देता है। इसे ग्रेट बियर भी बोलते हैं। और इसमें होता क्या है, एक लेडल होती है दोस्तों, ये देख पा रहे हैं आप, ये एक लेडल है, और इसके जो 3 स्टार हैं ये इसके हैंडल का काम करते हैं, लेडल के। और ये 4 स्टार हैं, ये बाउल का फॉर्म करते हैं। और इसी के सेंटर में एक स्टार होता है जिसे हम बोलते हैं पोल स्टार, ध्रुव तारा। अब देखिए दोस्तों, आप यहां से देख सकते हैं, ये है पोल स्टार, ये हमारा लेडल था, ये 3 स्टार है, तो ये यहां ध्रुव तारा है। और दोस्तों ये ध्रुव तारा जो ग्रेट बियर है, ये सप्तऋषि मंडल है, तो ये तो होता है स्टेशनरी। ये स्टेशनरी फील होता है हमें जब ही में देखते हैं। जैसे 2-3 घंटे लगातार देखेंगे तो जो ये ग्रेट बियर है, ग्रेट बियर कॉन्स्टलेशन है, ये सप्तऋषि जो मंडल है, ये 2-3 घंटे में इसकी पोजीशन चेंज होती रहती है, ऐसे ये टिल्ट करता रहता है। और इसके सेंटर में होता है पोल स्टार। अब दोस्तों अगर मैं स्टार्स की बात करूं तो जो अर्थ से सबसे नजदीक स्टार है वो होता है प्रोक्सिमा सेंचुरी। दोस्तों ये सन सबसे नियरेस्ट स्टार होता है, सन जो हमारे से 150 मिलियन किलोमीटर है।
और उसके बाद प्रोक्सिमा सेंटूरी होता है जो हमारे से 4.3 लाइट ईयर दूर होता है। इसके अलावा दोस्तों एक जो सबसे फारेस्ट है, सबसे दूर स्टार है, वो है इकारस। ये होता है 14 बिलियन लाइट ईयर होता है। नेक्स्ट देखिए, अब ये कुछ तारामंडल हैं जो वेल नोन हैं, जैसे फर्स्ट है ओरियन है, तो ये विंटर सीजन में दिखाई देता है। और इस कॉन्स्टेलेशन में क्या होता है, ये हंटर होता है, और हंटर की जो ये बेल्ट होती है ये वाली, इसमें 3 स्टार्स का एक ग्रुप होता है, इसे हंटर की बेल्ट बोलते हैं। क्वाड्रेटल शेप होती है इसकी। और इसके अगर इधर सेंटर से देखें तो जो सबसे स्काई में सबसे ब्राइटेस्ट स्टार है साइरस, वो दिखाई देता है। नेक्स्ट देखिए कैसोपिया, ये भी एक तारामंडल है और ये नॉर्थ स्काई में दिखाई देता है। इसकी शेप एम या डब्ल्यू आकार की होती है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, सोलर सिस्टम क्या होता है कि जो हमारा सोलर सिस्टम है उसमें जितनी भी सेल्सियस बॉडीज हैं, प्लेनेट्स हैं, वो सन के अराउंड रोटेट करते हैं। तो आप ये सोलर सिस्टम देख पा रहे हैं, इसमें एक सन है और 8 हमारे प्लेनेट हैं, और ये चारों ओर सन के अराउंड रोटेट कर रहे हैं। नेक्स्ट देखिए सन क्या होता है। सन ये बिगेस्ट स्टार है और ये क्या करता है, हुज अमाउंट में लाइट और हीट को इमिट करता है। और जो सन है प्लेनेट्स के लिए, सभी प्लेनेट्स के लिए एनर्जी का सोर्स है। और ये जो ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन होता है, इसी के कारण जितने भी प्लेनेट्स हैं इससे बंधे रहते हैं और एक निश्चित ऑर्बिट में ये रिवॉल्व करते हैं। नेक्स्ट देखिए, और हाँ कि जो सन का टेम्परेचर होता है, सन का टेम्परेचर होता है 16,000 डिग्री केल्विन, इतना टेम्परेचर होता है इसका। और सन हमारे से 150 मिलियन किलोमीटर डिस्टेंस पे होता है। नेक्स्ट जैसे प्लेनेट्स क्या होता है, प्लेनेट्स जो ग्रह होते हैं ये होते तो स्टार्स की तरह ही है, लेकिन ये नॉन लुमिनस बॉडी है, इनके पास खुद की लाइट नहीं होती, ये सनलाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं। और इनका एक डेफिनाइट पथ होता है जिससे ये सन के अराउंड रिवॉल्व करते हैं, उसको हम ऑर्बिट बोलते हैं। और इनको जो एक कंप्लीट रिवोल्यूशन करने में जो टाइम लगता है उसे पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन कहते हैं। और कोई भी जो सेल्सियस बॉडी है वो दूसरी सेल्सियस बॉडी के अराउंड रिवोल्यूशन करती है, उसे हम सैटेलाइट बोलते हैं, उपग्रह बोल। अब कुछ सैटेलाइट इंसान ने बनाए हैं जो मैनमेड सैटेलाइट होते हैं। तो प्लैनेट्स के बारे में अगर हम बात करें तो दोस्तों फर्स्ट मैं स्टार्ट करता हूं। फर्स्ट प्लैनेट है मेरा मरकरी, और दोस्तों ये सबसे नजदीक वाला प्लैनेट है जो हमारा सोलर सिस्टम है, उसमें सन के सबसे नजदीक होता है मरकरी, और ये सबसे स्मॉलेस्ट होता है। और ये जो सबसे सन के सबसे नजदीक होने के कारण इसको ऑब्जर्व, जो साइंटिस्ट हैं उनको ऑब्जर्व करने में दिक्कत आता है, क्योंकि सन की जो हीट होती है वो उसको फेस करनी पड़ती है, तो इसे सनसेट या सनराइज के बाद ही मेजर किया जा सकता है। और जो मरकरी है इसका कोई भी सैटेलाइट नहीं होता है। अब नेक्स्ट देखिए, वीनस, शुक्र। जो शुक्र ग्रह है वो सेकंड नंबर का प्लेनेट है, और ये जो हमारा अर्थ है
उसका पड़ोसी है, और ये ब्राइटेस्ट होता है और सबसे हॉटेस्ट होता है। हॉटेस्ट है ये सबसे, और इसे दोस्तों मॉर्निंग या इवनिंग स्टार, भोर का या सांझ का तारा भी कहते हैं। वीनस का भी कोई मून या फिर सैटेलाइट इसका नहीं है। अब नेक्स्ट देखिए, जो वीनस है इसकी जो रोटेशन होती है वो अर्थ की रोटेशन के अपोजिट होती है। अर्थ जहां वेस्ट से साउथ की ओर, सॉरी वेस्ट से ईस्ट की ओर रोटेट करती है, वहीं जो वीनस है वो ईस्ट से वेस्ट की ओर रोटेट करता है। क्योंकि ये पृथ्वी का नजदीकी ग्रह है तो इसे पृथ्वी की मौसी या पृथ्वी की जुड़वा बहन भी कह देते हैं। नेक्स्ट देखिए, ये है हमारा ग्रीन प्लेनेट पृथ्वी। और पृथ्वी ऐसा प्लेनेट है सोलर सिस्टम का जिसपे लाइफ एग्जिस्ट करती है, लाइफ के लिए सुटेबल कंडीशन है, क्योंकि यहाँ वाटर है, एटमॉस्फेयर है और ओजोन की लेयर है जो हमें यूवी रेज से प्रोटेक्ट करती है। और जो अर्थ की जो ब्लू ग्रीन सरफेस लगती है वो इसके रिफ्लेक्शन के कारण लगती है। अब देखिए, मैं अगर अर्थ की बात करूं तो अर्थ जो अपने एक्सिस पे 23.5 डिग्री टिल्ट हुई है, इतना ये टिल्ट हुई है, इसी के कारण जो अर्थ है उस पे सीजन चेंज होते हैं, यानी जो मौसम का परिवर्तन है वो इसी कारण होता है। और नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमारा प्लेनेट है मार्स। जो मार्स प्लेनेट है ये 4th नंबर का प्लेनेट है। आप देख सकते हैं ये एक रेडिश प्लेनेट है। और इसे रेड प्लेनेट क्यों कहते हैं? क्योंकि इस पे जो ऑक्सीजन होती है वो बहुत ज्यादा मात्रा में होती है। तो ये जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन भी है यहाँ और बहुत ज्यादा मात्रा में यहाँ आयरन भी है। तो जो आयरन ऑक्सीजन से रिएक्ट करके रस्ट का फॉर्मेशन करता है, इसीलिए जो मार्स होता है, मंगल होता है, वो लाल कलर का दिखाई देता है इसके रस्ट के फॉर्मेशन के कारण। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमारा ग्रह है जुपिटर बृहस्पति। ये 5th नंबर का ग्रह है। और जो जुपिटर है ये बहुत बड़ा होता है, ये सबसे बड़ा ग्रह है और इतना बड़ा है कि इसमें 1300 अर्थ समा सकती हैं। और जुपिटर पे बहुत ज्यादा संख्या में सैटेलाइट्स होते हैं और इसकी फेंट रिंग होती है और आसमान में ये चमकीला दिखाई देता है, तो इसे आसानी से पहचान सकते हैं। और जो इसका मास होता है वो अर्थ से 318 टाइम्स ज्यादा होता है। और इसका जो रोटेशन है ये एक्सिस पे बहुत फास्ट रोटेट करता है। नेक्स्ट देखिए, सैटर्न शनि, जो 6 नंबर का प्लेनेट है वो है शनि। और जो शनि है इसके चारों ओर ये रिंग होती है, ब्यूटीफुल रिंग, जिसके कारण ये सबसे अट्रैक्टिव प्लेनेट है इस सोलर सिस्टम का। दोस्तों अगर इस रिंग को आप देखना चाहते हो आप टेलीस्कोप से देख सकते हैं। और जो सैटर्न है इस पे भी बहुत ज्यादा संख्या में सैटेलाइट्स हैं और इसकी जो डेंसिटी होती है वो वाटर से भी लेस होती है, यानी कि ये वाटर की सरफेस पे फ्लोट कर सकता है। नेक्स्ट
सेवंथ जो प्लेनेट है दोस्तों वो है यूरेनस। दोस्तों ये है यूरेनस, ये सेवंथ प्लेनेट है। और दोस्तों यूरेनस है, ये जो आउटर मोस्ट प्लेनेट्स हैं उनमें आता है ये, और ये बहुत ज्यादा डिस्टेंस होता है, इसलिए लार्ज टेलीस्कोप से इनको देखा जा सकता है। और बहुत ज्यादा दूर होने के कारण जो ये रिवोल्यूशन करता है, जो यूरेनस को जो सन के अराउंड रिवोल्यूशन करने में बहुत ज्यादा टाइम लगता है, लगभग इसको 76 ईयर्स लग जाते हैं। और ये अपनी एक्सिस पे हाईली टिल्टेड है, और चूंकि ये एक्सिस पे हाईली टिल्टेड है इसलिए ये थोड़ी अनयूजुअल बिहेव दिखाता है। और जो इसकी ऑर्बिटल मोशन है वो ऐसे रोल करते हुए दिखाई देती है। और ये चूंकि सन से बहुत ज्यादा दूर है तो ये कोल्डेस्ट होता है। दोस्तों वीनस था, जो वीनस था वो सबसे हॉटेस्ट था और ये सबसे कोल्डेस्ट होता है। दोस्तों नेक्स्ट हमारा प्लेनेट है नेपच्यून। ये है नेपच्यून जो हमारे सिस्टम सोलर सिस्टम का 8वां प्लेनेट है। और ये हमारा जो सन है उससे बहुत ज्यादा दूर है, और इसकी जो ऑर्बिट है नेपच्यून की, ये बिगेस्ट ऑर्बिट है। क्योंकि बहुत ज्यादा डिस्टेंस है तो इसे जो सन के अराउंड एक साइकिल पूरा करने में बहुत ज्यादा टाइम लगता है। और कितना टाइम लगता है दोस्तों, इसको टाइम लगता है 165 ईयर्स। तो दोस्तों ये हमारे 8 प्लेनेट थे। नेक्स्ट और इससे रिलेटेड कुछ टर्म देख लेते हैं, जैसे एस्ट्रॉइड है। एस्ट्रॉइड क्या होते हैं कि जो स्काई है उसमें जुपिटर और ये जो मार्स है इसके बीच में बहुत से स्टोन लाइक पार्टिकल्स हैं। तो ये एक बेल्ट का फॉर्मेशन करते हैं, यहां आप देख सकते हैं, जिसे हम एस्ट्रॉइड बेल्ट बोलते हैं। और ये केवल लार्ज टेलीस्कोप से देखे जा सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, कॉमेट्स क्या होते हैं, धूमकेतु क्या होते हैं। ये हमारे सोलर सिस्टम का ही पार्ट होते हैं, और इनका जो रिवोल्यूशन पीरियड होता है वो बहुत ज्यादा होता है। और इनका देखो ये जो ब्राइट हेड होता है, और इनकी एक लंबी पूंछ होती है। और जैसे जैसे ये आगे बढ़ते जाते हैं, क्योंकि ये बहुत एनर्जी या लाइट रखते हैं, तो ये हीट या एनर्जी को इमिट करते जाते हैं। और जो हमारी अर्थ है उस पे एक कॉमेट आया था 76 ईयर पहले, 96 में आया था। तो दोस्तों नेक्स्ट जो कॉमेट आएगा वो आएगा 2061 में, और उसका नाम था एस हेली, और ये है हमारा एस हेली कॉमेट। नेक्स्ट देखिए, मेट्रॉइड्स उल्का, ये क्या होते हैं। मेट्रॉइड्स एक स्मॉल ऑब्जेक्ट होते हैं, और जब ये हमारे अर्थ के ऑर्बिट में एंटर करते हैं तो इन्हें हम मेट्रॉइड उल्का पिंड बोलते हैं।
और दोस्तों जो आसमान में तारे के जैसे टूटते हुए दिखाई देता है तो ये मेटेरोइड से दिखाई देते हैं, और ये बहुत चमकीले होते हैं और बहुत फास्ट ट्रेवल करते हैं। और ये जो मेटेरोइड होते हैं इनको अर्थ पे आने के बाद जो साइंटिस्ट हैं वो कलेक्ट करते हैं और वो देखते हैं कि हमारा यूनिवर्स किससे बना हुआ है। तो साइंटिस्ट के लिए इंटरेस्टिंग चीजें होती हैं। आर्टिफिशियल क्या होते हैं? आर्टिफिशियल सैटेलाइट यानी कृत्रिम उपग्रह, जो मैन मेड सैटेलाइट होते हैं उन्हें हम आर्टिफिशियल सैटेलाइट बोलते हैं, यानी कि जो इंसान ने लॉन्च किए हैं। दोस्तों जो आर्यभट्ट है ये एक ग्रेट साइंटिस्ट था जिसने बताया था कि अर्थ का जो रोटेशन पीरियड होता है 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकेंड, इसके अराउंड बताया था। जो इसकी आर्यभट्टीय नामक एक बुक थी उसमें बताया था, और इसी ने लूनर इलिप्स और सोलर इलिप्स इनके बारे में भी बहुत पहले ही बता दिया था। और इसी ने बहुत पहले बता दिया था कि जो सोलर सिस्टम है उसमें एक अर्थ है, अर्थ राउंड शेप में होती है, और जो जितने भी प्लेनेट्स हैं वो अर्थ के अराउंड रोटेट करते हैं। तो इसीलिए इसके रेस्पेक्ट में आर्यभट्ट जो हमारा फर्स्ट इंडियन सैटेलाइट था, और आज इंडिया ने बहुत से सैटेलाइट लॉन्च किए जैसे इनसेट, आयरस, कल्पना 1, एजुसेट। और इनका यूज क्या होता है? मौसम की भविष्यवाणी करने में, सिग्नल्स को ट्रांसमिट करने में, और रिमोट सेंसिंग यानी कि दूर से ही चीजों को कंट्रोल करने में इसका यूज होता है। तो दोस्तों ये था क्लास 8 का चैप्टर स्टार एंड सोलर सिस्टम। आपने मेरे को पेशेंस से सुना, इसके लिए धन्यवाद।